सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपनीत श्री रघुबीर पारायण जहनर उपज विनीत। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नई बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं बताऊँगा, इस समय हम माँ गंगा की गोदी में हैं, गंगोत्री धाम में हैं, जहाँ से गंगा जी का उद्गम हुआ है, जहाँ से गंगा जी का प्रागट्य हुआ है। माँ भागीरथी जहाँ से कल कल छल छल के निनाद करती हुई बह रही हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, ये जो गंगा मैया की उत्पत्ति हुई है, भगीरथ ने बहुत कठिन तप किया था, तब जाकर के हमें आपको गंगा मिली हुई है। ये कथा पुराणों में है कि महाराज भगीरथ के 60,000 जो पुरखे थे, वो कपिल मुनि के श्राप के कारण भस्म हो गए थे। तो उनके मुक्ति के लिए कोई उपाय नहीं ढूंढ पाए जब, तो उन्होंने गंगा जी को लाने का प्रयत्न किया और कई हजार वर्षों तक इसी दुर्गम पहाड़ी पे उन्होंने बैठकर कठिन तप किया। तो कहा गया है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। दुर्गम स्थान है ये गंगोत्री धाम, जहाँ राजा भगीरथ ने कई वर्षों तक कठिन तप किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के, अच्छा मैं आपको बताऊं, भगीरथ के तप का एक ही कारण था कि उनको अपने पूर्वजों का उद्धार करना था। अभी हमारे भैया आचार्य पुरुषोत्तम शर्मा जी बता रहे थे, बड़ी अच्छी बात बताई कि आजकल के जो बालक हैं वो माता पिता की संपत्ति पर तो अपना अधिकार जमा लिया करते हैं, वो एक छत्र उत्तराधिकारी समझ बैठते हैं, लेकिन माता पिता की सेवा या अपने पूर्वजों के लिए अपना दायित्व तो निर्वाह नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत सही बात आपने बताई, और मैं भी आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि जो आजकल की संतान है वो केवल माता पिता की संपत्ति को ही अपना समझ करके उसका उपभोग ना करें या उपयोग ना करें या दुरुपयोग ना करें, बल्कि वास्तव में मूल संपत्ति तो माँ बाप हैं। माँ बाप को छोड़ करके लोग माँ बाप के द्वारा कमाई गई संपत्ति को हथियाने के चक्कर में माँ बाप से तमाम प्रकार के द्रोह करते हैं। तो ये हम लोग आज गंगोत्री धाम में आए हुए एक बहुत सुंदर यहाँ का उदाहरण है कि राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए कितना बड़ा संकल्प लिया था। 4 पीढ़ियाँ उन्होंने खपा दिया था और तब जाकर के कहीं गंगा जी का धराधाम पर अवतरण हुआ था। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि उसमें उनका कोई एक अपने लिए व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था, उन्होंने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए इतना सब किया है। तो आज हम सभी लोग यहाँ गंगोत्री धाम में आए हुए हैं। मैं भी गंगा मैया से निवेदन करूँगा कि हमारे जो भी पूर्वज हैं तो उनको अपने चरणों में स्थान प्रदान करें, मुक्ति प्रदान करें। हमारे पितरों के आशीर्वाद हमारे ऊपर बनी रहे, छत्र छाया में हम सभी लोग सुखी रहें, फले फूले। तो आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ पर आप आइए, गंगोत्री धाम में आप आइए ज़रूर। अभी हम यहाँ पर आए हुए हैं, आचार्य पुरुषोत्तम जी महाराज की भागवत कथा हो रही थी, विश्राम ले चुकी है। तो उनके साथ में जो जजमान परिवार आए हुए हैं, भैया हमारे श्रीमान सुनील शर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ऋतु शर्मा जी। कल शाम को उनसे थोड़ी सी बात हम हो रही थी, तो उन्होंने 2-1 बातें बहुत अच्छी बताई, मैं बताना जरूरी समझूंगा। उन्होंने कहा कि महाराज मैं 12 वर्षों से यहाँ से पैदल यात्रा कांवड़ लेकर के और वहाँ दिल्ली में जा कर के शंकर भगवान को चढ़ाते हैं। तो उनका बड़ा सुंदर एक बात उन्होंने बताया कि ये जो हम कुछ करते हैं अपने पूर्वजों के लिए करते हैं, अपने माँ बाप के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं, क्योंकि अपने लिए तो पशु भी जीता है। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, यूँ भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, जो मिलकर बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। तो सच में अपने लिए तो सारी दुनिया जीती है, लेकिन आज हम यहाँ गंगोत्री धाम में आए तो यहाँ से कुछ नई बातें हम सीख करके जा रहे हैं कि वास्तव में अपने लिए जीना कोई जीना थोड़ा, अपने माता पिता के लिए जिया जाए, अपने पूर्वजों के लिए जिया जाए, जिनके द्वारा ये शरीर मिला हुआ है, जिनके कारण हमारा अस्तित्व है, जिनके द्वारा हम संसार में जाने जाते हैं। व्यक्ति की पहचान उसके माँ बाप से है, उसके पूर्वजों से है। तो आप जब भी कभी तीर्थों में जाइए तो भोग विलास के लिए मत जाइए। आजकल कुछ लोग तीर्थों में जाते हैं तो वो सुंदर व्यवस्था ढूंढते हैं, बढ़िया वीआईपी कमरा उनको चाहिए, वीआईपी भोजन चाहिए। तो वीआईपी कमरा वीआईपी भोजन तो अपने घर में आपको मिल जाए, लेकिन तीर्थों में आप आइए, वीआईपी मत देखिए। आप देखिए कि आप श्रद्धा विश्वास के साथ आइए। तो मैं ज़्यादा समय ना लूँगा, इस यूट्यूब के माध्यम से मैं निवेदन करूँगा, ये जो पहाड़ों की यात्रा बड़ी दुर्गम है, बड़ी कठिन, लेकिन आइए आप।
यहाँ आप सबसे पहले जब यात्रा पर आइए तो यमुनोत्री धाम जाइए, इसके बाद में गंगोत्री धाम आइए, और इसके बाद में फिर केदारनाथ धाम जाइए, और इसके बाद भी फिर आप बद्रीनाथ धाम जाइए। ये 4 धाम की यात्रा। मैं आपको बताऊं, दिल्ली से आप आ रहे हैं तो आपका पहला पड़ाव होगा, कोशिश कीजिए हरिद्वार, गंगा जी का स्नान कीजिए, दर्शन कीजिए। इसके बाद आप हरिद्वार से आपको साधन मिल जाएगी, जो साधन आपको ले करके कई बार आपको डायरेक्ट मिल जाया करता है यहाँ पर गंगोत्री धाम के लिए। एक बात मैं आपको बताऊं, आप हरिद्वार से कोई साधन पकड़ो, चाहे ऋषिकेश से साधन पकड़ो, लेकिन आप कोशिश कीजिए 5-6 बजे आप साधन के स्थान पर पहुंच जाओ, बस अड्डे पर, क्योंकि आप इस समय पहुंच जाएंगे तो आपको सुविधाजनक साधन मिल जाएगी, नहीं आपको रास्ते में कई परेशानी उठानी पड़ सकती है। यदि आप हरिद्वार से चले हैं तो मार्ग में हो सकता है आप एक दिन में गंतव्य स्थान तक न पहुँच पाए। ऐसी स्थिति में आप उत्तरकाशी में आप आकर के विश्राम कीजिए। उत्तरकाशी में विश्राम करेंगे तो यहाँ से आप गंगोत्री यमुनोत्री के लिए आराम से जा सकते हैं, साधन मिल जाएगा। नहीं तो फिर आप श्रीनगर विश्राम कीजिए, वहां से भी आपको आराम से आगे का साधन मिल जाएगा। तो आप उत्तरकाशी होते हुए आप यमुनोत्री गंगोत्री धाम जाइएगा, श्रीनगर होते हुए आप गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ केदार धाम की यात्रा कर सकते हैं। हमारे साथ में आचार्य पुरुषोत्तम शर्मा जी हैं, जिनके श्रीमुख से यहाँ पर साप्ताहिक भागवत कथा विश्राम ले चुकी है। आज यहाँ पर यज्ञ पूजा भंडारा है, तो मैं निवेदन करूँगा आचार्य पुरुषोत्तम शर्मा जी से कि वो 2 शब्द आपको बताएंगे कि कम समय में अपने विचार को रखेंगे कि यहाँ आए तो उनको कैसा लगा और उनको प्रेरणा कहाँ से मिली। तो सबसे पहले तो मैं आचार्य पुरुषोत्तम शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिनके माँ बाप ने ऐसे सुपुत्र को पैदा किया कि आप तीर्थ में आके कथा कर रहे हैं। घर में, परिवार में, समाज में, शहर में, गाँव में कथा करना तो बड़ा सरल है, कहीं भी आप छोटा व्यवस्था बना के कथा कर सकते हैं, लेकिन तीर्थों में कथा करना बहुत बड़ी बात है। आचार्य पुरुषोत्तम शर्मा जी के पास चलते हैं, आइए।